हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी स्टोरी माय एंग्री बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि वांगजी ना ज़बरदस्ती विंग की बाइक में बैठ गया था और उसने बोला कि अब तुम ही मुझे कंपनी ड्रॉप करोगे। तो विंग ने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं करूँगा, अब आप ना उतरिए मेरी बाइक से। तो वांगजी ना बाइक से उतरने के लिए तैयार ही नहीं था और उसने अच्छी तरह से विंग को पकड़ा और बोलता है कि चलो मुझे मुझे तुम कंपनी ड्रॉप करो। तो विंग ने भी कुछ नहीं कहा और फिर अपना हेलमेट पहना अच्छे से और बोलता है कि ठीक है, आप ना फिर मुझसे बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको मना नहीं किया था अपनी बाइक में बैठने के लिए, क्योंकि मुझे ना स्पीड बहुत पसंद है। तो वांगजी कहता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो स्पीड के नाम से, मैं नहीं डरता, चलो। इसके बाद ना विंग ने अपनी बाइक स्टार्ट की और एक डेविल स्माइल की अपने फेस में और बोलता है अपने मन में कि आज के बाद आप ना मेरी बाइक में तो कभी बैठने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और जब विंग की बाइक स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में ना वांगजी बहुत ही ज़्यादा गुड फील कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उसे। और मन में सोच रहा था कि कार से ज़्यादा अच्छी तो बाइक होती है, मैं यहाँ कितना ज़्यादा क्लोज हूँ विंग के, और विंग की स्मेल कितनी अच्छी है। उसे उसकी बॉडी स्मेल ना विंग की बहुत अच्छी लग रही थी, जो बॉडी से फ्रेगनेंस आ रही थी उसे। तो उसे फील करते हुए विंग को पीछे से ही अच्छे से टाइटली पकड़ के हक करके जो बैठा हुआ था। और वहाँ विंग ने जब देखा कि अब वांगजी ना बहुत अच्छे से रिलैक्स हो चुका है, तब उसने एक स्माइल की, जैसे कि वो खतरनाक वाली स्माइल उसने की। और इसके बाद अपनी बाइक की जो वो उसने स्पीड बढ़ाई। वांगजी अभी कहाँ इतना अच्छा फील कर रहा था, अब उसने रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि जो विंग की बाइक की स्पीड थी वो हवा की रफ्तार से थी। इतनी तेज़ बाइक चला रहा था, उसकी बहुत तेज़ स्पीड थी। वांगजी भी स्पीड में बैठता है, मतलब स्पीड उसे पसंद है, वो बैठ सकता है, पर ये बाइक है, क्योंकि बाइक में ना वांगजी कभी नहीं बैठा, उसने बाइक राइड कभी नहीं की। हमेशा वो कार चलाता है, कार ड्राइव की है उसने, रेसिंग कार्स भी चलाई हैं, पर रेसिंग कार भी ना वो अंदर से पूरी तरह से सिक्योर होती है और एक सीट बेल्ट वगैरह उसमें सब कुछ फिट रहता है कि इतना ज़्यादा कितना ख़तरा नहीं होता। बाइक है, टू व्हीलर है और इस तरह से खुली है चारों तरफ से, उसकी जो इतनी तेज़ हवा, बाइक की हवा हवा आ रही थी बाइक पे बैठने पे, जो कि वांगजी के फेस पे उसे अब लग रही थी। विंग ने तो हेलमेट लगा कर रखा था, पर वांगजी ने कोई भी हेलमेट नहीं लगाया था। तो वो बहुत ही ज़्यादा वांगजी डर रहा था, उसे लग रहा था कि अब बस अब गए। बट यहाँ विंग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि वांगजी की जो पकड़ है ना उसकी बॉडी में कितनी ज़्यादा टाइट होती चली जा रही है। वांगजी कितना क्लोज हो रहा था विंग के, उसे अपने डर की वजह से, कि उसे लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए। तो विंग इसे समझ रहा था कि जो वो चाहता था वो हो रहा है, वांगजी ना डर रहा है, वो ना वांगजी को डरा नहीं चाहता था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी था। इसके बाद जब देखा कि वांगजी बहुत टाइटली पकड़ता ही जा रहा है, तो उसे अब बाइक चलाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसे थोड़ा फ्री चाहिए था विंग को, तो उसने शोल्डर से ही वांगजी को पुश किया पीछे को, क्योंकि वांगजी की जो हेड था वो विंग के शोल्डर पे ही था। तो उसने उसको पुश किया विंग ने वांगजी को, तो वांगजी तो हल्का सा पीछे हुआ। तो विंग कहता है, वो बहुत ही गुस्से में बोलता है कि आप मुझसे पीछे बैठिए, आप मुझसे थोड़ा दूर बैठिए, मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है बाइक चलाने में, इतना क्यों टाइट पकड़ते चले जा रहे हैं, गिरेंगे नहीं, बस सेफली बैठिए। तो वांगजी कहता है कि तुम इतना तेज़ क्यों चला रहे हो, विंग स्लो चलाओ, विंग स्लो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तुम देख रहे हो चारों तरफ हमारी कार है, किसी के साथ भी ना ये बाइक टकरा सकती है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि वो बाइक हाईवे में दौड़ रही थी और कार भी कितनी तेज़ होती हैं, बहुत सारी कारें थी, जो कि वांगजी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं आज का दिन मेरा आखिरी दिन ना हो जाए। विंग कहता है कि ये मेरा रोज़ का काम है, तो आप प्लीज़ शांति से बैठिए और मुझे ना डिस्टर्ब मत करो। कहाँ वो पूरे 1 घंटे का ट्रैवल था और विंग ने सिर्फ आधे घंटे में ही वांगजी की कंपनी में जाकर खड़ा किया। और वो बाइक पूरी स्पीड के साथ तेज़ी से वहाँ खड़ी हुई कंपनी के सामने वांगजी की। और वांगजी अभी भी विंग से बिल्कुल चिपक कर बैठा हुआ था और इतना डरा हुआ था ना। तो विंग ने अपनी बाइक खड़ी की
और इसके बाद अपना हेलमेट निकाला और अपने एक हाथ को पीछे आगे से ही वांगजी के पीछे शोल्डर पे रखा, जो विंग के शोल्डर पर वांगजी का जो हेड था, उसने उसके सर पे अपना हाथ रखा और बोलता है कि सर आपका आ गया, कंपनी आ गई आपकी। तो वांगजी फिर होश में आया। थोड़ा देर में अपनी हार्ट बीट को उसने थोड़ा शांत किया, कंट्रोल किया। अभी जो राइड लेकर आया है ना, इससे तो वो पूरी तरह से ना पूरा उसका फेस वाइट हो गया था। इतनी ठंडी हवाएं जो उसके फेस में लग रही थी, उसका ईयर पूरी तरह से फेस वाइट हो गया था। तो और वांगजी के इतने अच्छे हमेशा रहते हैं, बिल्कुल सेट हेयर रहते हैं। आज वो पूरी तरह से मेसी हो गए थे और वो ना बाइक की वजह से थोड़ा सा खड़े से हो गए थे। तो वांगजी बहुत ही ज़्यादा फ़नी नज़र आ रहा था, जो विंग को हंसने पे मजबूर कर रहा था। पर विंग ना हंसना नहीं चाहता था, क्योंकि आज जो हालत उसने की है वांगजी की, इसे देख कर ना उसे भी थोड़ा सा ना रिग्रेट हो रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। पर वो खुश था कि इन्होंने ना मुझे बहुत परेशान किया, मुझसे ना पूरे रूम की वहाँ पर सफाई कराई थी, कॉकरोचेस मुझे से फेंकवाए थे ना। तो इसलिए वो थोड़ा सा हैप्पी था कि पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। फिर वांगजी अपने उससे उतर के खड़ा हुआ सीधे और अपने कपड़ों को ठीक किया। बोलता है कि तुम ना बाइक को थोड़ा ठीक से चलाया करो, इतनी स्पीड ठीक नहीं है, ये ना हाईवे है, वो कोई रेसिंग स्पॉट नहीं था जहाँ पर तुम इतनी तेज़ बाइक चला रहे थे। तो विंग कहता है कि हम यंगस्टर्स के लिए ये सब कॉमन है, आप ओल्डर के लिए ना ये थोड़ा सा अलग हो सकता है एक्सपीरियंस। वैसे बताइए आपको कैसा लगा मेरी बाइक में आज के। ठीक है, आज बैठे थे ना, अब आज के बाद ना आप हमेशा ही कंपनी जब भी आना हो ना कॉलेज से, तब मुझसे ही बताना, मैं आपको हमेशा कंपनी छोड़ दिया करूँगा सर। वांगजी को टीस करते हुए बोलता है। तो वांगजी ने विंग की तरफ देखा तो विंग के फेस में ना एक बहुत अच्छी स्माइल थी, जैसे वो विनर वाली स्माइल होती, वो स्माइल थी। तो वांगजी को उसे देख करके समझ आ गया कि ये सब ना विंग ने जानबूझ करके किया है वांगजी को परेशान करने के लिए। वांगजी ना एक एंगर शो करते हुए उसने विंग की तरफ देखा और अपनी फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि विंग तुम। तो विंग ने उसकी फिंगर में अपनी फिंगर फंसाई और बोलता है कि इट्स ओके, आप मुझे थैंक यू मत कहिए, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो वांगजी कहता है कि विंग ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, पर तुमने ना आज ठीक नहीं किया है जो तुमने ये मेरे साथ किया है। तो विंग कहता है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको कंपनी तक ड्रॉप करूं, तो मैंने आपको कंपनी तक ड्रॉप कर दिया, आप ही तो मुझे फोर्स कर रहे थे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। उसने अपना अपना जो सन ग्लासेस था विंग ने वो लगाया और अपनी बाइक में बैठा और बोलता है मैं जाता हूँ, एंड हाँ आप ना थोड़ा खुद को ठीक कर लीजिए, इस हालत में कंपनी पहुँचेंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ क्या कहेंगे। तो वांगजी ना बहुत ज़्यादा नाराज़ था और बोलता है कि देखना विंग, मैं तुम्हें ना इसका सबक सिखा कर ही रहूँगा। तो विंग कहता हाँ हाँ बाद में। इतना बोल के उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो वहाँ से निकल गया। और यहाँ वांगजी अपने हेयर को ठीक करते हुए, अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वो अपनी अंदर कंपनी के अंदर एंटर होता है। इसी तरह से ना कुछ दिन बीतते हैं। कुछ समय बाद इसी तरह हर दिन एक वांगजी और विंग की जैसे एक ना फाइट चल रही थी, क्योंकि विंग ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन विंग ने वांगजी को अपने नए नए अटपटे तरीक़ों से उसे परेशान न किया हो। हर दिन कभी उसके खाने में कुछ मिर्च तेज़ कर देना, कभी वांगजी के ऑफिस को पूरी तरह से डर्टी एंड मेशी कर देना। और वांगजी भी पीछे नहीं था, वांगजी ने भी ना हर बार विंग को पनिशमेंट दी और हर बार विंग उसकी हंसते हंसते उसकी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करके और अगले दिन ना फिर से वही वांगजी को परेशान करना। ये सब ना जैसे कि अब उन दोनों लोगों की हैबिट बन गई थी और विंग और वांगजी को इन एक दूसरे के साथ अब अच्छा लगने लगा था। विंग को वांगजी को इस तरह तंग करना और यहाँ वांगजी ना जब विंग को पनिशमेंट देता था तो विंग इतनी हैप्पीली उसकी पनिशमेंट एक्सेप्ट करता था। ये भी तो उन दोनों लोगों के ना
बीच में एक अलग तरह की बॉन्डिंग और एक दूसरे के साथ रहना उन्हें पसंद आ रहा था, क्योंकि विंग सारा सारा दिन अब वांग जी के आगे पीछे ही घूमता रहता था उसे परेशान करने के लिए। और वांग जी हमेशा एंगर शो करता था, विंग को डांटता था। और विंग जब भी कुछ गलत करता था ना, तो उसमें भी आकर के विंग को रोकता था और उसे डांटता था कि तुम गलत कर रहे हो। और इसी तरह से यहाँ दिन बीत रहे थे। जो लूसी थी, लूसी ने इतने दिनों में ऐसे कोई भी दिन नहीं था जिस दिन विंग को उसने प्रपोज ना किया हो। हर दिन विंग को वो प्रपोज करती और विंग उसे ना इंसल्ट करके हर बार उसे भेज देता। लूसी ना अब बहुत ही ज़्यादा उदास थी। वो जो कॉलेज है, कॉलेज की कैंटीन में वहाँ बैठी थी और वो बहुत सैड थी। तभी ना वहाँ पर वेंचाओ अपने फ्रेंडों के साथ आता है और उसने जब देखा जो लूसी है उसने देखा, तो उसे ना लूसी सैड और उदास अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो अकेले बैठी थी और कुछ खा पी भी नहीं रही थी। तो वेंचाओ लूसी के पास आया और बोलता है, हाय लूसी, तुम कैसी हो? तो लूसी ने वेंचाओ की तरफ देखा और वो कहती है, मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो लूसी कहती, हाँ क्यों नहीं। वहाँ वो बैठ गया। और जो जियांग चैंग है और विद्यांग वैनचिंग और जो नी हुशैंग और विंग ये भी थे। उन चारों लोगों ने देखा कि किस तरह वो वेंचाओ ना वहाँ जाकर बैठ गया। तो विंग कहता है कि ये आखिर उसके पास क्यों बैठा है आज जाकर के? तो जियांग चैंग कहता है, तुझे क्या करना है, बैठा होगा, चल हाँ हाँ हम यहाँ कुछ खाने आए ना, चल हम कुछ खाते हैं। तो विंग कैंटीन की तरफ वहाँ खाने जा रहा था। तभी ना वहाँ पर लूसी और वेंचाओ, कुछ लोग वो दोनों वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे अपना अलग ही। जो लूसी अब बहुत ज़्यादा उदास थी ना वेंचाओ की कुछ बातें सुन करके, वो थोड़ी हैप्पी हो गई और खुश हो गई और बोलती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। आखिरकार मैं उस विंग को सबक सिखा कर ही रहूँगी, वो समझता क्या है। वेंचाओ ने उसकी बातों पर नोट किया और बोलता है कि कुछ भी हो पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और लूसी ने हाँ कहा और इसके बाद लूसी और वेंचाओ ने धीरे से हैंडशेक किया और वेंचाओ फिर वहाँ से चला गया अपने दोस्तों के पास। यहाँ विंग और जियांग चैंग सभी लोग बैठे थे, अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, फूड एंजॉय कर रहे थे। और जो वेंचिंग थी आज वो बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत उदास थी। तो वो सभी लोग बातें कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, पर वेंचिंग के फेस में ना कोई हंसी आ रही थी, ना वो उनकी बातों का कोई रिस्पॉन्स कर रही थी। तभी नी हुसैन ने वेंचिंग की तरफ देखा और उसके हाथ में एक हाथ रखा, अपना हाथ रखा उसके हाथ के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा स्नेह भरी नज़रों से उसने वेंचिंग की तरफ देखा और पूछता है कि वेंचिंग क्या बात है, तुम आज मुझे सैड नज़र आ रही हो। तो वेंचिंग ने नी हुसैन की तरफ देखा और जब वेंचिंग के हाथ के ऊपर नी हुसैन ने अपना हाथ रखा ना, तो वेंचिंग भी ना कुछ अलग सा उसे फील हुआ और उसने भी बहुत प्यार से नी हुसैन की तरफ देखा और अपने हाथ को पीछे करते हुए बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तो नी हुसैन कहता है कि नहीं, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, तुम कुछ परेशान हो, तुम बताओगी क्या बात है? तो वेंचिंग ने हिचकिचाते हुए कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो ना अब एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा उसी के लिए डिस्टर्ब हूँ, उसी की वजह से डिस्टर्ब हूँ। हमारी कोई भी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं है और एग्ज़ाम और प्रोजेक्ट दोनों ही ना बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो विंग कहता है कि चिल करो वेंचिंग, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ना सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली है, बस थोड़ा सा मैथ्स में प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो वेंचिंग कहती है, मैथ्स में, पर तुम जानते हो ना कि तुम्हारी जो बिजनेस की स्टडी है तुम्हें वो करना ही होगा और तुम यहाँ मैथ्स में ही इतना ज़्यादा हर बार फेल होते हो, तुम्हारे कितने ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं मुश्किल से ही। तो विंग कहता है कि तुम इस बार परेशान मत हो, मैं ना अच्छे से पढ़ूंगा एंड इस बार ना 100% मेरे 100 मार्क्स आने वाले हैं मैथ में। तो बोलती है, ओह रियली? तो कहते हैं हाँ। तो जियांग चैंग कहता है कि इस बार ना कोई मैजिक करेगा विंग और देखना उसके 100 में 100 मार्क्स आएंगे।
इसके बाद यहाँ से सीन सीन शिफ्ट होता है और हम क्लब का सीन देखते हैं। यहाँ विंग ना क्लब में था अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी लोग इंजॉय कर रहे थे और वेंजिंग और सभी लोग डांस करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तभी ना वेंजिंग के पास एक एक बॉय आता है और वो उससे ना डांस कर और उसके साथ डांस करने लगा। डांस करते हुए वेंजिंग को वो ना बहुत ही गलत तरीके से, अलग अलग तरीके से उसे अलग अलग जगह ना उसे टच करा था वेंजिंग को। तो वेंजिंग भी कुछ नहीं कह रही थी, वो ना ये सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था पर वो कुछ नहीं बोल रही थी। तब उसने जो जो बॉय है वो बोलता है कि वेंजिंग, आखिरकार फिर तुमने क्या सोचा, तुम आखिरकार मान ही गई ना, इसीलिए तो हम क्या यहाँ किसी रूम में चले। तो वेंजिंग ने उसे उसे ना गुस्से से देखा और कहती है, वेंसु तुम अपनी हद में रहो। मैं कुछ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे ऊपर अंकल के बहुत सारे एहसान हैं, पर तुम जो कर रहे हो ना ये बहुत गलत है, बहुत गलत। मैं तुम्हारे साथ शादी कभी भी नहीं करूँगी, कभी नहीं, चाहे अंकल कहें या आंट कहें, मैं नहीं करूँगी। तो वेंसु कहता है कि वेंजिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो वेंजिंग कहती है कि वेंसु तुम मुझसे प्यार करते हो, हाँ प्यार क्या होता है तुम जानते भी हो, तुम्हें प्यार की फीलिंग्स क्या होती हैं तुम जानते भी हो, और बिलीव लव जैसा तुम्हारे मुँह से ये सब अच्छे नहीं लगते। तो वेंसु कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ प्यार क्या है, प्यार यही तो है कि हमें एक दूसरे के साथ जीवन भर रहना है और तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। तो वेंजिंग कहती है, मैं ऐसे लड़के से शादी कभी नहीं कर सकती जो अपनी बहन को कभी, जिसने बहन की नज़रों से मुझे तुमने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ और तुम हर दिन तुम्हें अपनी बेड पे एक न्यू गर्ल चाहिए होती है। तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो। मैं तुम्हें जब से जानती हूँ तब से तुम तो ऐसे ही हो, इतने ज़्यादा बेकार लड़के के साथ मैं क्या अपनी लाइफ स्पेंड करूँगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे चाहे घर छोड़कर जाना पड़े, मैं ये शादी नहीं करूँगी। जब वेंसु ने सारी बातें सुनी ना तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और वेंसु ने ज़बरदस्ती वेंजिंग के वेस्ट में हैंड डाल के अपनी तरफ उसने खींचा और बोलता है कि देखो वेंजिंग, तुम ना ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। तुम और तुम्हारा भाई आज तक ना मेरे फादर के टुकड़ों पर पल रहे हैं और तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं वेंसु तुमसे शादी करना चाहता है। इस वैन कॉर्पोरेशन का CEO मैं हूँ और मैं तुमसे वेडिंग करना चाहता हूँ, अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। तुम्हें इसकी खुशी नहीं है। तो वेंजिंग ने अपने को उससे छुड़ाया, दूर किया और कहती है, प्लीज़ तुम मुझे बख्श दो और दोबारा मुझे ना इस तरह हाथ मत लगाना। अभी ना विंग ने जब देखा कि वेंजिंग को कोई परेशान कर रहा है तो वो तुरंत वेंजिंग के पास आया और जियांग चैंग और न्यू हसेंग वो दोनों भी वेंजिंग के पास आए और वो तीनों उसके फ्रेंड ना अगल बगल वेंजिंग के आसपास खड़े हो गए। तो जियांग चैंग तुरंत बोलता है कि क्या बात है वेंजिंग, कि ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है क्या। तो वेंजिंग ने ना में सर हिलाया। नहीं, कहती है, नहीं कुछ नहीं, ये मुझे परेशान नहीं कर रहा, बस इसने ना मुझे लगता है ज़्यादा ड्रंक कर लिया है, इसलिए नशे में बस कुछ भी बोले जा रहा है। तो वो जो वेंसु है वो बोलता है कि वेंजिंग तुम झूठ क्यों बोल रही हो, अपने दोस्तों को क्यों नहीं बता देती कि मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं कोई नशे में नहीं हूँ, मेरा नाम वेंसु है। तो न्यू हसेंग ने उसकी तरफ देखा और वो न्यू हसेंग ना एकदम से बहुत ज़्यादा उदास हो गया। उसके मन में एक तरह सा पेन हुआ क्योंकि वो वेंजिंग को पसंद करता है, भले ही वो कुछ कह नहीं पाता, बोल नहीं पाता, पर वो वेंजिंग को पसंद करता है और ये बात सुन के ना उसे बुरा लगा, उसे दुख हुआ। तो न्यू हसेंग ने बहुत ही सैड आवाज़ में वेंजिंग से बोलता है कि वेंजिंग, क्या तुम शादी करने वाली हो, तुमने बताया नहीं। तो वेंजिंग ने देखा न्यू हसेंग की तरफ और उसने जल्दी से ना में सर हिलाया और कहती है, नहीं न्यू हसेंग, मैं इससे शादी नहीं करने वाली, ये झूठ बोल रहा है। तो विंग कहता है, तो सच क्या है तुम बताओ, मुझे तो वेंचाओ ने भी नहीं बताया। ये वेंसु वही ना, वेंचाओ का बड़ा भाई है ना ये।
तो वेंचिंग कहती है हाँ ये बहनचाओ का बड़ा भाई है और ये ना मुझे फोर्स कर रहा है शादी के लिए। तो विंग कहता है कि तो ये शादी करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, तुम जिससे चाहोगी उससे शादी करना, ये तुम्हें क्यों फोर्स कर रहा है, तुम अपने अंकल से बात करना। तो वेंचू कहता है कि देखो तुम सब ना इसको उल्टा मत सिखाओ, और मैं हूँ ना, मैंने अपने फादर से बात कर ली है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी और वेंचिंग की शादी से, और तुम लोग उसके फ्रेंड हो ना, तो तुम लोगों को सही बात सिखानी चाहिए। आखिरकार मुझ में कमी क्या है, ये मैं इतने बड़े वैन कॉरपोरेशन का सीईओ हूँ, और वेंचिंग मेरी वाइफ होगी, उसकी लाइफ हमेशा के लिए ना सेटल हो जाएगी, कभी भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे घर पे। इतना इतना बोल के ना वेंचू ने वेंचिंग का हाथ पकड़ा और बोलता है अब तुम घर चलो, और तुम यहाँ कितने समय तक रहने वाली हो। तो वेंचिंग कहती है नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी वेंचाओ के साथ। तो जो जो वेंचाओ का था जहाँ पर, वहाँ पे वेंचू ने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ लगाई, वेंचाओ को बोलता है वेंचाओ। वेंचाओ ने मुड़कर देखा, वो तुरंत भागता हुआ आया और बोलता है यस ब्रदर। कहता मैं ना इसे लेकर के अपने घर जा रहा हूँ, और तुम भी अपने फ्रेंडों के साथ समय पर आ जाना, ज़्यादा देर तक यहाँ मत रहना। फिर वेंचिंग की तरफ देखा, कहता अब ठीक है, अब तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, चलो मेरे साथ। उसे खींचता हुआ वो वहाँ से लेकर जाने लगा। तो वेंचिंग का मन तो नहीं था, पर फिर भी वो ज़बरदस्ती उसे फोर्सफुली लेकर जा रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था कि उसकी फ्रेंड के साथ ही कैसे बिहेव कर रहा है। विंग ना जा करके उसे रोकने ही वाला था, तभी जियांग चैंग ने उसका हाथ पकड़ा विंग का और बोलता है नो, तुम मत रोको, ये वेंचिंग वेंसू और वेंचाओ, ये उनके ना परिवार का मैटर है, और तुम्हें उनके मैटर पर नहीं पड़ना चाहिए। जब वेंचिंग हमें कहेगी हेल्प के लिए, हम तब उसकी मदद करेंगे। और यह न्यू होशाई ना बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। वो जब वेंचिंग जब तक उसे दिखती रही ना, तब तक उसे वो खड़े होकर देखता ही रहा। और जब वेंचिंग वहाँ से बाहर चली गई, फिर वो बार काउंटर में आ कर के बैठा और उसने एक हार्ड ड्रिंक बनवाई, और वो वहाँ बैठ कर के ड्रिंक करने लगा, ड्रिंक पीने लगा, और अपने जो दुख को ना उसे कम करने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग और जियांग चैंग भी उस बार काउंटर में न्यूसेंग के पास आकर बैठे, और विंग कहता है कि आखिरकार ये लोग ऐसे वेंचिंग को कैसे फोर्स कर सकते हैं शादी के लिए। तो जियांग चैंग कहता है कि अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं, वेंचिंग को अपने लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए। तभी विंग और जानचैंग भी ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक पीने लगे। तभी ना विंग के फ़ोन पे एक मैसेज आया। तो विंग ने वो देखा ओपन करके, तो उसके डैड का मैसेज था, और उसमें लिखा हुआ था विंग कि मुझे ना 15 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे बाहर जाना पड़ रहा है, और मैं और जो मेरी सेक्रेटरी है फेंसिंग, हम दोनों लोग ही जा रहे हैं। तो जो सिंचिन है वो घर पे अकेली होगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसे देखो। और इतना बोल करके उसके डैड ने मैसेज में बस इतना ही लिखा था। विंग कहता है कि ये देखो, अब ना अपनी एक और जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालकर चले गए, इन्होंने खुद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कभी नहीं उठाई, और अब जो ये सिंसिन है, छोटी सी बच्ची है, मेरे डैड उसे भी अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे भी नहीं उठाना चाहते। देखो, खुद 15 दिन की ट्रिप में गए हैं। हाँ, इतना बोल करके वो विंग ने ड्रिंक पीना स्टार्ट कर दिया। तो उस वह जो मैसेज दिखा रहा था ना, उस मैसेज को नी होशेंग और जियांग चैंग ने भी पढ़ा। तो जियांग चैंग कहता है कि विंग तुम गलत समझ रहे हो, उन्होंने कहा कि बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, वो बिजनेस के लिए जा रहे हैं, और जो फेंसिंग है वो उनकी सेक्रेटरी है, तो वो तो उनके साथ जाएगी ही ना। तो विंग कहता है सेक्रेटरी, तुम जानते हो सेक्रेटरी के साथ एक और उनका रिश्ता है, वो उस रिश्ते से उसके साथ हमेशा रहते हैं, मेरी मदर का इन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा, हमेशा मेरी मदर को छोड़ करके जाते थे, और देखो अपनी इस सेकंड वाइफ को हमेशा साथ रखते हैं, और वो छोटी बच्ची जिसके ये फादर हैं, उसे भी वहाँ इस घर में, इतने बड़े उस महल में छोड़ करके चले जाते हैं, उसके भरोसे मेरे, और मैं और उसका ख्याल रखूँगा, इम्पॉसिबल। तो न्यूशैंग कहता है कि विंग वो तो बच्ची है, आखिरकार तुम क्यों उससे इतना नाराज़ रहते हो। तो विंग ने न्यूशैंग की तरफ घूर कर देखा और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्यों रहता हूँ मैं।
ऐसी बातें कर रहे थे तभी ना विंग के फ़ोन में फिर रिंग आती है। तो उसमें देखा तो उसमें ना लैंड वांगजी लिखा हुआ था। तो जैंग चैंग कहता है कि ये सर तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं। तो विंग कहता है मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। फिर उसने फ़ोन उठाया और उठाया हेलो। तो लैंड वांगजी कहता है कि विंग तुम कब आ रहे हो। तो विंग कहता है कि मुझे क्यों आना है सर। तो कहता है लैंड वांगजी मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बिज़नेस के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की ज़रूरत है और तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें क्लासेस दूँ। अब मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ अपने घर पर। तुम कब आ रहे हो। मैं यहाँ कंपनी से भी आ चुका हूँ। तुम कहाँ हो। तो विंग को फिर याद आया कि विंग की जो बिज़नेस, क्योंकि उसे बिज़नेस तो सीखना ही पड़ेगा। उसके फादर का जो बिज़नेस है और उसके बाद में विंग को ही संभालना है। विंग की मैथ और जो बिज़नेस सब्जेक्ट है वो भी ना बहुत ही ज़्यादा उसका लो है, उसे नहीं आता, बहुत वीक है उसका सब्जेक्ट। तो इसके लिए ना उसने वांगजी ने जब उसका टेस्ट लिया था तो विंग के बहुत कम मार्क्स आए थे उस टेस्ट में। तो वांगजी ने बोला कि तुम्हें इसमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो विंग ने कहा कि क्यों नहीं, आप ही मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दे दें। तब जा कर के वांगजी ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं दे दूँगा। और आज ना विंग की फर्स्ट क्लास थी, मतलब पहला दिन था वांगजी के यहाँ जो उसे स्टडी के लिए जाना था। तो ये सब ना विंग को याद आया और बोलता है ओह आई एम सॉरी, मैं ना अभी पहुंचता हूँ, अभी आता हूँ मैं। तो वांगजी कहता है इतना शोर क्यों आ रहा है, तुम कहाँ हो। तुम फिर से किसी क्लब में या बार में होगे। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है विंग, तुम्हारी स्टडी पे, तुम्हारे करियर पे और तुम्हारी तुम्हारी जो जो बॉडी है ना इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है तुम्हारे इस तरह रोज़ रोज़ ड्रंक करने से। तुम रोज़ क्यों जाते हो ऐसी जगह पर। तो विंग ने अपनी आइज़ रोल की और बोलता है कि प्लीज़ सर, मैंने आपसे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कहा है तो आप मुझे ना लेक्चर मत दीजिए, मैं आ रहा हूँ, आप मेरा वेट करिए। इतना बोल के उसने फ़ोन कट कर दिया और बोलता अच्छा गाइस अब मैं जाता हूँ, सर ना मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे पढ़ाई के लिए जाना है। तो न्यूशैंग कहता है कि क्या कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम और स्टडी। तो जियांग कहता है हाँ तुम और स्टडी। विंग विंग कहता है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, एग्ज़ाम आ रहे हैं, तुम लोगों को मालूम है सिर्फ 20 दिन मतलब सिर्फ ना 1 महीने बाद हम लोगों की एग्ज़ाम है और 1 महीने में मुझे बहुत सारा कोर्स कवर करना है और अब मैं ना इसे सीरियस लेना चाहता हूँ अपनी स्टडी को किसी को दिखाने के लिए। इतना बोल करके विंग ना वहाँ से चला गया। तो नी हसांग और जियांग दोनों दौड़ते हुए गए और विंग को संभाला क्योंकि विंग ना काफ़ी ड्रंक था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। नी हसांग कहता है कि तुम ऐसे में पढ़ाई कैसे करोगे। तो विंग कहता है कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं सब पढ़ लूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ लूँगा। ऐसे नशे में बोलते हुए अपने दोनों फ्रेंड का सहारा लेकर के वो लोग जा कर के कार में बैठते हैं। और विंग कहता है कि मुझे ना लैंड वांगजी के घर पर जाकर ड्रॉप कर दो। तो वांगजी कहता है कि तो जियांग कहता है कि आखिर कहाँ है वांगजी सर का घर, मुझे तो नहीं पता। तो विंग कहता है ओह सर का घर, हाँ जहाँ पर लैंसिचैन ब्रदर रहते हैं, गगा रहते हैं, वहीं वो भी रहते होंगे, चलो। इतना बोल के उन लोगों ने कार स्टार्ट की और वो निकल गए वांगजी के घर के लिए। अच्छा गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब हम देखेंगे कि क्या होगा, आप लोगों को क्या क्या लगता है, क्या वेंचिंग और वेंसू की मैरिज हो जाएगी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके गाइस बाय।